हाल ही में मैंने कल की 2898 एडी मूवी देखा एंड ये 2024 की मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन एपिक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है जिसे नाग अश्विन ने डायरेक्ट किया है। आज इस वीडियो में मैं आपको कल की 2898 एडी मूवी की पूरी कहानी समझाऊंगा, साथ ही साथ इसका मिड क्रेडिट सीन भी एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब बिना किसी देरी किए चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी शुरू होती है महाभारत के समय में। कुरुक्षेत्र के युद्ध खत्म हो चुका है और पांडवों ने कौरवों को युद्ध में पराजित कर चुका है। यहाँ पे हमें फिल्म की लीड कैरेक्टर अश्वत्थामा को दिखाया जाता है, जो अपने पिता द्रोणाचार्य के मृत्यु के दुख में पांडवों के पूरे वंश को खत्म करने के लिए अर्जुन की बेटा अभिमन्यु की बीवी उत्तरा की गर्भ में पल रहे बच्चे की तरफ ब्रह्मास्त्र फेंक देता है। अश्वत्थामा के इस काम में कृष्ण भगवान काफी गुस्से में थी, तो वो अश्वत्थामा को अभिशाप देते हैं कि तुम सदा जीवित रहोगे, मृत्यु की भीख मांगोगे पर मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। तभी अश्वत्थामा बोलती है कि क्या कभी भी मेरा प्रायश्चित्त नहीं होगा। यहाँ पे कृष्ण भगवान बोलती है तुम मुझे मारना चाहते थे, वही एक दिन तुम मुझे बचाने आओगे। कलयुग आ रहा है और कली भी आएगा, जब अधर्म चरम सीमा पे होगी और धरती पे चारों तरफ अंधकार होगा, तब मैं फिर एक अवतार लूँगा और उस युग में कली मेरा जन्म रोकने जितना शक्तिशाली होगा, तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। जब वायु में विष होगा और गंगा में पानी नहीं होगा, जब तुम्हारे शिखा की मणि तुम्हें स्वयं खोज लेगा, तब तुम्हें समझ लेना होगा कि समय आ चुका है। और तभी कृष्ण भगवान अश्वत्थामा की माथे पे वो मणि निकाल लेता है। अब कहानी 6000 साल बाद प्रेजेंट में 2898 एडी में आता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा वॉर हुआ जिससे पूरी दुनिया अब खत्म हो चुका है। बचने के लिए सिर्फ है दुनिया की पहली और आखिरी शहर काशी, और यहाँ की लीडर है सुप्रीम यास्किन, या फिर आप बोल सकते हो कली। और सुप्रीम यास्किन की उम्र 200 साल से भी ज़्यादा है। और काशी के बीचों बीच एक उल्टा पिरामिड है जिसको कॉम्प्लेक्स बोला गया है। कॉम्प्लेक्स की कमांडर का नाम है मानस, जो यास्किन का प्यादा है। और कॉम्प्लेक्स के अंदर हर फैसिलिटी है जो आपको चाहिए, पीने के लिए पानी, साफ हवा, पेड़ पौधे, खाना, सब कुछ। और अमीर लोग ही इस कॉम्प्लेक्स में रहती है। और इस समय पैसे को डॉलर या फिर रुपीस नहीं बोला जाता, इस समय पैसे को यूनिट्स बोला जाता है। और जिसके पास 1 मिलियन यूनिट्स होगा वो इस कॉम्प्लेक्स में रह सकता है। तो यहाँ पे हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो एक फ्लाइंग ट्रांसपोर्ट में काशी आ रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया अब खत्म हो चुका है और जीने के लिए सिर्फ यही शहर है। इस ट्रांसपोर्ट में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम है राया, और एक बुरा इंसान जिसका नाम होता है रोमी। रोमी काशी इसलिए आई थी क्योंकि वो 3 दिन पहले आसमान में एक नक्षत्र देखा था, और ये नक्षत्र आखिरी बार 6000 साल पहले देखा गया था। और रोमी शंबाला का है, या मैं बता दूं शंबाला एक बहुत ही सीक्रेट जगह है, और यास्किन के लोगों को भी ये शंबाला का लोकेशन नहीं पता है। शंबाला के और भी लोग काशी में सीक्रेट जगह बना के रहती है, और वो सब कॉम्प्लेक्स और सुप्रीम यास्किन के खिलाफ काम करता है, और इन सब को रेवल्स बोला जाता है। और रोमी वही सीक्रेट जगह पे जाती है जहाँ पे हम दिव्या नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जिनका रोल प्ले किया है मृणाल ठाकुर ने। और वो शॉकिंगली प्रेग्नेंट थी और वो कॉम्प्लेक्स के बाहर थी, जो एक बहुत ही रेयर चीज है। इसलिए रोमी काशी आई थी। असल में शंबाला के लोग मानते थे अगर कल की भगवान आएगी तो वो मनी चमकेगी। रोमी ब्लैक कलर की बॉल में से वही अश्वत्थामा वाली मनी निकालती है, और वो मृणाल ठाकुर की पेट के पास जाके चेक करता है कि मनी जल रहा है या फिर नहीं। पर सैडली वो मनी नहीं जलता, मतलब मृणाल ठाकुर का कैरेक्टर वो नहीं है। यहाँ पे यास्किन का गार्ड आ जाता है और वो मृणाल ठाकुर और रोमी को पकड़ लेता है। और यहाँ पे शंबाला के एक रेवल और राया वही अश्वत्थामा वाली मनी लेके यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे गार्ड रोमी और दिव्या को पकड़कर कॉम्प्लेक्स ले जाता है, जहाँ पे उन दोनों को कमांडर मानस के पास पेश करता है। कमांडर मानस गार्ड को ऑर्डर देती है कि दिव्या को लैब में ले जाने के लिए, ताकि वो दिव्या की बच्चा गिरा के उसको फिर से यूज कर सके। पर रोमी दिव्या को छोड़ देने के लिए बोलती है, पर मानस बोलती है कि पहले मुझे शंबाला का लोकेशन बताओ, फिर मैं दिव्या को जाने दूंगा। पर वो शंबाला का लोकेशन नहीं बताता, तो मानस उन दोनों को वहीं पे मार देता है। इसके बाद हमें वही शंबाला वाला लड़के को दिखाया जाता है, और उसके पीछे काफी बाउंटी हंटर्स पड़ जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर 5000 यूनिट का
बाउंटी लगा दिया जाता है और वो दौड़ते दौड़ते सीधा बुज्जी कार के पास पहुंच जाता है और यहाँ पे प्रभास का एंट्री होता है और उनका इस फिल्म में नाम होता है भैरवा। और यहाँ पे भैरवा सबको पीट के उस लड़के को पकड़ लेता है और यहाँ पे सभी बाउंटी हंटर्स की तरह भैरवा का भी सपना है कि 1 मिलियन यूनिट्स इकट्ठा करना और कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना। पर भैरवा अभी कर्जे में है, वो दूसरों से यूनिट्स मांगता रहता है और वो घर का रेंट भी नहीं दे पाता है और वो दूसरों का यूनिट्स भी नहीं लौटा पाता है। पर वो लड़का भैरवा को अपना हीरो बोलता है, पर भैरवा को सिर्फ यूनिट्स चाहिए था ताकि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सके। तो वो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता और वो उसे पकड़ लेता है। इसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स का लैब दिखाया जाता है जहाँ पे दुनिया की हर फर्टाइल लड़की और बच्चे को ले जाया जाता है और वहाँ की साइंटिस्ट उनको टेक्नोलॉजी की मदद से प्रेग्नेंट करता है। हालांकि यहाँ पे जितनी लड़कियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है उनमें से सभी लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं होता, इसलिए जो लड़की प्रेग्नेंट होती है उन सबको अलग रखा जाता है और उनको थोड़ी सी अच्छा खाना और थोड़ी सी बड़ी जगह दिया जाता है। और जो लड़कियां एक्सपेरिमेंट के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है उनको लैब में प्रेग्नेंट की हुई लड़कियों का गुलाम बना दिया जाता है और उनका सेवा करना पड़ता है। यहाँ पे हमें दीपिका पादुकोण को देख पाते हैं जिनका नाम है सम 80। वो यहाँ पे प्रेग्नेंट लड़कियों की केयर टेकर का काम करता है क्योंकि वो सीडिंग के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। इसके साथ हमें ये भी पता चलता है जब दीपिका पादुकोण बहुत छोटी थी तो उसे कॉम्प्लेक्स में भेज दिया गया था, तब से वो यहाँ पे ही है। इसके बाद हमें पता चलता है कि दीपिका पादुकोण 5 मंथ से प्रेग्नेंट है एंड ये बात उसने सिर्फ वहाँ पे काम करने वाली एक लड़की को बताती है। पर मशीन में चेक करने के बाद भी दीपिका पादुकोण हर बार नेगेटिव आई है। पर दीपिका पादुकोण बच्चे को दुनिया में लाना चाहती थी, हालांकि उसके पेट में जो बच्चा है उसका कोई पिता नहीं है और वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है यास्किन का। लैब में प्रेग्नेंट की हुई लड़कियों को एक त्रिकोण चेंबर में डालकर मशीन के थ्रू उनके गर्भ से सीरम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पर इस सीरम एक्सट्रैक्ट प्रोसेस में कोई भी लड़की 91 डेज से ज्यादा प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी, इसलिए सीरम भी अच्छे से नहीं बन रहा था और यास्किन चाहता था कि सीरम 150 डेज का हो। जब उन लड़कियों के अंदर से सीरम एक्सट्रैक्ट किया जाता था तब वो लड़कियां मर जाती थी और उस चेंबर में एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि जैसे ही लड़कियां मर जाए वो सीधा एक पाइप के थ्रू एक लावा भरी कुएं में गिरे और भस्म हो जाए। अभी तक जो बेस्ट सीरम बना था वो 91 डेज का था और मानस को ये बात यास्किन को बताना था और उसे वो सीरम ले जाना था। कमांडर मानस लैब की साइंटिस्ट को बोलती है कि ये सीरम अच्छे से क्यों नहीं बन रहा है, तो वो साइंटिस्ट बोलती है कि उसे यास्किन के पास ले जाए जिससे उसे पता चल जाए कि यास्किन को असल में कैसा सीरम चाहिए ताकि वो एक अच्छा सीरम बना पाए। कमांडर मानस मान जाता है तो वो साइंटिस्ट और काउंसिलर बानी के साथ यास्किन के पास जाता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि यास्किन काफी बुरी हालत में है और उसकी बॉडी भी बहुत ही कमजोर है और उसके अंदर पावर भी नहीं है, इसलिए वो उसकी पावर को बढ़ाने के लिए उसने इस सीरम एक्सट्रैक्ट प्रोसेस को चालू किया है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यास्किन ह्यूमन को बहुत नफरत करता है क्योंकि ह्यूमन नेचर को डिस्ट्रॉय करता है और इस 6000 सालों में ह्यूमन ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया है, इसलिए ह्यूमन को जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो पूरी ह्यूमंस को खत्म कर देना चाहती है। उससे पहले उसे पावरफुल होना है, इसके लिए उसे वो सीरम चाहिए। यास्किन जब वो सीरम मांगता है तो कमांडर मानस उन्हें वो सीरम देता है, पर यास्किन को पता नहीं था कि वो सीरम साइंटिस्ट ने बदल दिया है, जिससे उसको बहुत तकलीफ होती है और वो सीधा पानी में गिर जाता है। लेकिन फिर वापस वो पानी से निकल के साइंटिस्ट का गला पकड़ लेता है और उसे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो बताती है कि वो इस दुनिया को बचाना चाहती है। ये बात सुन के यास्किन अपने आंखों के एक आंसू साइंटिस्ट के मुंह पे डाल देता है, जिससे वो साइंटिस्ट मारा जाता है। इसके बाद यास्किन कमांडर मानस और काउंसिलर बानी को इंस्ट्रक्शन देता है कि ज्यादा दिन वाली लड़कियों का सीरम लेके आओ, पर उन सबको पता नहीं था कि दीपिका पादुकोण 150 डेज से भी ज्यादा प्रेग्नेंट है। इसके बाद हमें भैरवा का बैक स्टोरी दिखाया जाता है कि कैसे एक वार्ड ने उसको अनाथ कर दिया और एक कैप्टन जिसका रोल प्ले किया है दुलकर सलमान ने, वो भैरवा को पाल पोस के बड़ा करता है। पर जब भैरवा बड़ा हुआ तो कैप्टन उसको ही बेचने वाला था, पर उसने पहले स्मार्टली कैप्टन को ही कॉम्प्लेक्स को बेच दिया। इसके बाद हमें दिशा पटानी को दिखाया जाता है जिनका नाम इस फिल्म में रॉक्सी है और वो भैरवा का गर्लफ्रेंड है। भैरवा उधर
उधारी के मामले में रॉक्सी को भी नहीं छोड़ा है, पर यहाँ पे रॉक्सी बताती है कि उसका कॉम्प्लेक्स में 70 दिन का जॉब लग गया है। तो यहाँ पे भैरवा रॉक्सी को रिक्वेस्ट करता है कि उसको भी एटलीस्ट कॉम्प्लेक्स में ले जाए, जिसके चलते रॉक्सी भैरवा के लिए 1 घंटे का एक टेम्पररी लाइसेंस बनवाती है। वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स असल में काम कैसे करता है। वो लोग धरती से रिसोर्सेस निकालती है जो वो लोग यूज करते हैं एज ए रिसोर्सेस ऑफ पावर। पर कॉम्प्लेक्स की सुंदरता देख के भैरवा रॉक्सी के साथ कॉम्प्लेक्स में घूमने लगती है, पर भैरवा का ऐसी हरकतों से गार्ड उसको कॉम्प्लेक्स से बाहर कर देता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में दीपिका पादुकोण पकड़ी जाती है। उसकी प्रेग्नेंट वाली बात सुप्रीम को पता चल जाता है और इधर वो छोटी लड़की राया के पीछे एक रोबोट पड़ जाता है, तो वो भागते भागते एक पुरानी शिव मंदिर में जाके गिर जाती है। और यहाँ पे फाइनली अश्वत्थामा का इंट्रोडक्शन होता है, जिनका रोल प्ले किया है अमिताभ बच्चन ने। और यहाँ पे वो उस रोबोट से राया को बचा लेती है। और उधर कॉम्प्लेक्स में दीपिका पादुकोण को पकड़ के जबरदस्ती वही त्रिकोण चेम्बर में डालकर पाइप के थ्रू सीरम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पर जब एक बूंद सीरम एक्सट्रैक्ट होता है तभी वो मशीन खराब हो जाता है, फिर पावर सप्लाई रुक जाता है, लाइट फ्लिकर होने लगती है और पूरी काशी हिलने लगती है। सारे मशीन फेल हो जाते हैं और दीपिका पादुकोण तभी वो पाइप के थ्रू वही लावा भरी कुएं में गिरने वाली होता है कि तभी वो लड़की दीपिका पादुकोण को बचा लेता है। और ये वही लड़की है जिससे दीपिका पादुकोण ने अपनी प्रेगनेंसी वाली बात बताई थी। खैर यहाँ पे वो लड़की बताती है कि वो शंबाला का एक रेबल है और वो यहाँ 2 सालों से वही सीरम एक्सट्रैक्ट प्रोसेस के ऊपर स्पाई कर रहा था और अब उसका मिशन है कि दीपिका पादुकोण को बचाना। और वो दीपिका पादुकोण को एक सीक्रेट टनल में बाहर जाने के लिए बोलती है, क्योंकि बाहर उनका 3 आदमी वेट कर रहे थे। टनल के थ्रू वो निकल के बाहर जाने वाली होता है कि तभी उसकी पैर से लेजर लाइट एक्टिवेट हो जाती है, जिससे चारों तरफ फायर निकलने लगती है। और इधर मंदिर में अश्वत्थामा को कुछ एहसास होने लगती है और वो देखती है राया के कमर में एक मणि चमक रहा है। जब अश्वत्थामा वो मणि हाथ में लेती है, उसे पता चल जाता है कि ये उनकी ही मणि है जो 6000 साल पहले कृष्ण भगवान ने उनसे छीन लिया था। यह अश्वत्थामा समझ जाता है कि वो पल अब आ चुका है और वो मणि को एक्सेप्ट करता है और वो अपनी माथे पे वो मणि पहन लेता है। और अब उनको कल्कि भगवान या फिर दीपिका पादुकोण की रक्षा करना था। अचानक से अश्वत्थामा की सारी जख्म भर जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। इधर 2 गार्ड दीपिका पादुकोण के पीछे पड़ जाता है, तो कोई ऑप्शन न देके अपनी आंख बंद करके वो सीधा फायर के बीच में चलने लगती है। एंड दिस सीन वाज गूज़बम्प्स। वो 2 गार्ड चल जाता है, पर कृष्ण भगवान की शक्ति से दीपिका पादुकोण को कुछ नहीं होता और वो सेफली बाहर आ जाता है और वो बेहोश होके गिर जाता है। बाहर वेट कर रहे तीनों रेबल्स दीपिका पादुकोण को उठा के उसको ट्रक में डाल के काशी से दूर सेफली शंबाला के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि दीपिका पादुकोण के पेट में कुछ तो स्पेशल है। इसी दौरान काउंसिलर वानी को काशी में खुदाई करते समय एक धनुष मिलता है जिसका नाम है गांडीव, जो ब्रह्मा जी ने बनाया था और अर्जुन ने ये महाभारत की युद्ध के समय यूज किया था। और इस धनुष को कोई भी इंसान और रोबोट छू नहीं पा रहा था और जो भी छूने की कोशिश करता वो जल जाता। इसके बाद दीपिका पादुकोण को होश आती है तो वो खुद को वही ट्रक में पाती है। ट्रक में उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक लड़का और एक लड़की थी। लड़के का नाम था अज्जू और लड़की का नाम था कायरा। और यहाँ पे कायरा दीपिका पादुकोण का नाम सम 80 से सुमति देता है। और इसी बीच सुमति के ऊपर 5 मिलियन यूनिट्स का बाउंटी भी रख दिया जाता है। वो सारे बाउंटी हंटर्स एंड कॉम्प्लेक्स के गार्ड उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर देता है। कायरा अपने एडवांस वेपन का यूज करके कुछ गार्ड को मार देता है, पर आखिर में वो भी मारा जाता है। अज्जू भी घायल हो जाता है और उनकी ट्रक भी खराब हो जाता है, जिससे गार्ड उन सबको पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पे अश्वत्थामा राया के साथ आता है और उन सबको मार गिराता है। और यहाँ पे 5 मिलियन यूनिट्स का बाउंटी सुनकर भैरवा भी बुच्ची को लेके आता है, पर अश्वत्थामा बुच्ची कार्ड को तोड़ देता है और भैरवा को बुरी तरह से हरा देता है। और फिर वो शंबाला की तरफ चले जाते हैं।
शंबाला में जाके शंबाला की लीडर मरियम सुमिता को स्वागत करता है, क्योंकि उसको विश्वास था कि सुमिता के अंदर कल्कि भगवान है। पर कुछ लोग सुमिता को एक्सेप्ट नहीं करता। तभी वहाँ पे बारिश होती है, जिससे सब सुमिता को माँ बुलाने लगती है, क्योंकि सदियों बाद शंबाला में बारिश होती है। यहाँ पे भैरवा बुरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसका यूनिट कॉम्प्लेक्स वालों ने सीज कर लेता है और उसको कॉम्प्लेक्स में पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है और उसकी बुच्ची कार भी टूट गई थी। पर वो शंबाला वाला लड़का जिसको भैरवा ने पकड़ा था, वो बोलती है कि तुम रेवल्स के साथ आ जाओ और तुम हमारे लिए काम करो, मैं तुम्हें शंबाला लेके जाऊंगा। पर उस लड़के को ये नहीं पता था कि भैरवा को जिस सुमति के तलाश है वो शंबाला में है। तो भैरवा कमांडर मानस के साथ डील करता है कि सिर्फ वही अश्वत्थामा को हराकर सुमति को वापस कॉम्प्लेक्स लेके आ सकता है, और कमांडर मानस ये मान जाता है। और इसके बदले कमांडर मानस भैरवा को प्रॉमिस करता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे खुद हाथ पकड़कर उसको कॉम्प्लेक्स के अंदर लेके जाएगा। दूसरी तरफ शंबाला में राया अश्वत्थामा को कहती है कि उसे अब लाठी के बदले कोई एडवांस वेपन यूज करना चाहिए। पर अश्वत्थामा कहती है कि ये लाठी नहीं है, ये उसकी परम मित्र कर्ण का धनुष है और इसका नाम विजय है, एंड इट इज द मोर पावरफुल देन गांडीव। और इस धनुष की शक्ति सिर्फ कर्ण के हाथों से ही एक्टिवेट होगा। अब काशी पे भैरवा अपनी बुच्ची कार को मॉडिफाई करता है, जिससे अश्वत्थामा ने तोड़ दिया था, और फिर वो उस लड़के को लेके बुच्ची में बैठकर शंबाला में पहुंच जाता है। शंबाला में पहुंचकर वो पहले उस लड़के को धोखा देके उसको बेहोश कर देता है, और फिर भैरवा अश्वत्थामा का रूप लेकर वो सुमति को बाहर लेके जाती है। पर बाहर असली अश्वत्थामा आ जाता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। पर यहाँ पे अश्वत्थामा भैरवा को हरा देता है, और इसी समय कमांडर मानस भैरवा को ट्रैक करके बहुत सारी गार्ड लेके शंबाला में आ जाता है और हमला करने लगती है। यास्किन के गार्ड यहाँ पे रेवल्स के ऊपर भारी पड़ता है, और कमांडर मानस सुमति को एक डिवाइस से जकड़ लेता है, और सुमति को बचाने के चक्कर में कमांडर मानस मरियम को यहाँ पे मार देता है। और सुमति कमांडर से बचने के चक्कर में फ्लाइंग शिप से नीचे गिरने ही वाली होता है कि तभी भैरवा सुमति का हाथ पकड़ लेता है और भैरवा को पकड़ लेता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा उन दोनों को ऊपर लाती है और भैरवा को एक पंच मार के अश्वत्थामा उसको बेहोश कर देता है। तभी कमांडर मानस अश्वत्थामा को एक स्ट्रॉन्ग जाल में जकड़ लेता है, जिससे वो मूव नहीं कर पा रहा था, और सुमति को जबरदस्ती पकड़कर शिप में ले जाती है। अब भैरवा जहाँ पे बेहोश हुआ था वहाँ पे अश्वत्थामा की लाठी पड़ी हुई थी। उस लाठी पे एक पत्ती आके गिरता है, जिससे वो लाठी भैरवा के हाथ में पड़ जाती है और उस लाठी की शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि भैरवा असल में कर्ण है। यहाँ पे भैरवा एक एक करके यास्किन के पूरे आर्मी को खत्म कर देता है और कमांडर के छाती पे वही लाठी घुसा के उसको मार देता है, जिससे पूरी शिप में छेद हो जाती है। भैरवा सुमति को बचा लेता है और तभी बुच्ची भैरवा को आवाज देता है, और तभी भैरवा अपनी होश में आती है और उसे पता ही नहीं होता कि वो कर्ण है और उसने अभी अभी क्या किया। अश्वत्थामा को लॉक देख के भैरवा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता, तो वो तुरंत सुमति को बुच्ची में बैठा के वहां से निकल जाता है। और अश्वत्थामा यहाँ पे रोकने के लिए जाती है, पर वो रोक नहीं पाता। यहाँ पे राया अश्वत्थामा को कहती है कि वो कौन थी, तो अश्वत्थामा बोलती है कि वो मेरा प्रिय मित्र कर्ण है, जो अर्जुन से भी ज्यादा शक्तिशाली है, और वो जब तीर चलाती थी तो धरती हिल जाती थी। इसके बाद हमें एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम काउंसलर बानी को देखते हैं, जो यास्किन को वही सुमिता की एक बूंद सीरम देता है, और वो एक बूंद सीरम अपने अंदर इंजेक्ट करते ही यास्किन को एक बिल्कुल नई बॉडी मिल जाता है और वो बिल्कुल यंग एंड पावरफुल हो जाता है। और वो कहती है सुमिता को लेने और कल्कि के जन्म रोकने के लिए वो खुद जाएगा। इनफैक्ट वो अर्जुन की गांडीव भी उठा लेता है और उसके पीछे लाइफ वाले तार भी खुल जाते हैं और वो फ्लोटिंग बॉल भी उसके पीछे हाथ हो जाती है। यहाँ पे आप सब सोच रहे होंगे कि जब इंसान और मशीनों ने वो गांडीव नहीं उठा पाया था तो यास्किन ने ये कैसे किया। असल में उसके अंदर कल्कि भगवान का एक बूंद एनर्जी चला गया था, जिससे चलते शायद वो उस गांडीव को उठा पाया था। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।